नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, इस समय शादीशुदा औरतों के साथ आपका संबंध बनेगा। नाम और घर का पता दोनों बताऊंगा, आपको ध्यान से देखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह औरत इस समय जबरदस्ती आपके करीब आएगी और यह औरत आपको करोड़पति बना देगी। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस समय पूरे 1 वर्ष के बाद अब बन रहा है चंद्र की राशि में बुधादित्य राजयोग। आपके राशि वालों को आकस्मिक धन लाभ के साथ भाग्य उदय के प्रबल योग, बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना पूर्ण होगी। आप जिस चीज के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे, वह सब कुछ आपको इस समय मिलेगा। आपको इस समय अंदरूनी शक्ति मिलेगा, आपके अंदर बहुत अधिक ऊर्जा का संचरण होगा, शारीरिक सुख मिलेगा। शत्रु और दुश्मन पर भी आप विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन इस समय 2-3 बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में होने वाली है, जो आपके पूरे जीवन को झकझोर के रख देगी। क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में आपकी इच्छा के विरुद्ध भी कुछ ऐसे कार्य होंगे जो आपको परेशान कर सकता है। हालांकि उससे आपको खुशियां भी मिलेगा और आपको मानसिक तनाव से राहत भी मिलेगा और आपको शारीरिक सुख भी मिलेगा, लेकिन वह आपके मन को थोड़ा परेशान कर सकता है। इस समय आपके जीवन काल में कुछ ऐसी घटना होने वाले हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, आपको बता दूं कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपके राशि में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बनने जा रहा है, जिससे आपके राशि के जातक की किस्मत पलट सकती है। लेकिन आपको यहाँ पर सावधान भी रहने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा आप अपनी नैया को खुद ही डुबा लेंगे और आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार भी परेशानी उठाना पड़ सकता है और उसका जिम्मेदार केवल और केवल आप ही होंगे। लेकिन अगर आप सावधानी बरतें और अपनी आदतों में कुछ सुधार करेंगे तो आप अपने जीवन काल में 4 चांद लगा सकते हैं। इस समय भाग्य और किस्मत आपका इतना साथ देगा कि आप अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का भी नाम रोशन कर पाएंगे। दौलत, शोहरत, घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और आप अपने भाग्य और किस्मत को भी चमका पाएंगे और अपने जीवन काल के सभी प्रकार के परेशानियों को भी आप समाप्त कर पाएंगे। और इसके बाद आप अपने जीवन काल में खुशियां आना अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा, लेकिन आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपकी सभी इच्छा और मनोकामना को महादेव पूरी अवश्य करेंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए बुधादित्य राजयोग लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से लग्न भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान नौकरी, पैसा, जातकों को पद उन्नति और मान सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। जहां पर आप लोग पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह प्राइवेट हो या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अगर उसमें आपका प्रमोशन होने का संभावनाएं थी तो इस समय आपका प्रमोशन होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आपका पदों उन्नति होगा और पदों उन्नति के साथ साथ आपका वेतन वृद्धि भी अधिक होने की संभावनाएं बन रही है। और पदों उन्नति होने के बाद आप अच्छे खासे धन राशि भी कमा पाएंगे। और इस समय आप जहां पर नौकरी करते हैं, जहां पर आप रोजगार करते हैं, वहां पर इस समय आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग के विभाग में या प्रशासन के विभाग में, तो इस समय आपको गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया जा सकता है। समाज में आपका लोकप्रियता इस समय बढ़ेगी और आपका समाज में भी मान सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा। आपको पद, प्रतिष्ठा आदि का लाभ मिलेगा। साथ ही इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही इस समय शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा और शानदार रहेगा। इस समय जीवन साथी का भरपूर आपको सहयोग मिलेगा, जिसके वजह से आप अपने जीवन काल में कई सारे तरक्की भी करेंगे। उससे आपका जीवन में खुशियां भरा हुआ रहेगा। वहीं आप इस समय जो भी नई कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं या काम का शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह
समय उसके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। इस समय आप शुरुआत अवश्य करें, आपको आगे चलकर बहुत अधिक लाभ होने की संभावनाएं बनेगी। साथ ही इस समय अविवाहित लोगों का विवाह का भी प्रस्ताव आ सकता है। जो लोग लंबे समय से विवाह योग्य है और उन्हें विवाह के बारे में अगर सोच रहे हैं तो इस समय विवाह होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। स्त्री और पुरुष दोनों जातक को ही नए रिश्ते आने की संभावनाएं बन रही है और रिश्ता तय होने की भी संभावनाएं बन रही है। उसके वजह से इस समय आपके घर में खुशियों का माहौल भी बना हुआ रहेगा। इस समय आपकी आय में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी इस समय। साथ ही आय के नए नए स्रोत बनेंगे इस समय। आपको मामा पक्ष से भी आय के नए स्रोत खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ससुराल पक्ष से भी इस समय आय के नए स्रोत बन रहे हैं, जिससे आगे चलकर बहुत अधिक धन लाभ आप कमा सकते हैं। वहीं इस समय विद्यार्थियों को इस दौरान काफी अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। जो लोग इस समय छात्र या छात्रा इस समय अगर किसी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग ले रखा है और उसका परिणाम आने वाला है तो इस समय आपको शुभ सूचना देखने को मिलेगा। और इस समय अगर आप किसी प्रतियोगी, यह बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। और वैवाहिक जातक के लिए दोस्तों आपको बता देते हैं, अगर आप अपने सच्चे हृदय मन भाव से किसी को चाहते हैं और उसे अपनाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो बहुत जल्द तुमसे प्यार करने वाले लड़की एंट्री करने वाली है। भगवान सूर्यदेव की आशीर्वाद से दोस्तों आपको भगवान सूर्यदेव की मंत्र जाप करना होगा और प्रत्येक दिन भगवान सूर्यदेव को एक लोटा जल अर्पित करना पड़ेगा, जिनसे आपकी छोटी से छोटी और बड़े से बड़े मुलाकात को चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। स्वास्थ्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा और फिर आगे की जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपको आपके दफ्तर में कार्य बहुत अधिक करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको शाम के समय में थकान भी हो सकती है। आपकी सेहत की बात करें तो कल आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं रहेगा, परंतु आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा चिंतित रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारियों के लिए कल का दिन बढ़िया रहेगा। अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करें, अन्यथा कामयाबी अवश्य मिलेगी। आज आप अपने भाई बहनों के साथ किसी मांगलिक समारोह में शामिल हो सकते हैं, जहां पर आप बहुत अधिक मौज मस्ती करेंगे और आपको बहुत अधिक खुशी मिलेगी। छात्रों की बात करें तो छात्र अपनी पढ़ाई पर बहुत अधिक ध्यान दें, अन्यथा जीवन में बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी शादीशुदा जीवन की बात करें तो आपका शादीशुदा जीवन अच्छा चलेगा, आपकी अपने जीवन साथी के साथ अच्छी जमेगी। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आपको अपने जीवन काल में एक स्त्री से किस चीज की कामना नहीं करना चाहिए, यानी कि किस चीज की मांग नहीं करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात, एक स्त्री की रहस्य को जानना कि मन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी किसी भी बुद्धिमान पुरुष को किसी स्त्री से उसके निजी जीवन के रहस्य जानने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्त्री इस विषय में कभी भी सत्य नहीं कहेगी। वह झूठ बोलकर आपको अपनी माया से भ्रम कर देती है। ऐसे में आप सभी पुरुष किसी स्त्री को आवश्यकता से अधिक महत्व अच्छा लगता है तो आप किसी खेल के पक्षी की तरह हो जाता है और वह आपके साथ खेल करने लगती है। साथ ही आप सभी पुरुष को अपने जीवन से जुड़े राज कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, खासकर एक स्त्री को, क्योंकि एक स्त्री यह बातें दूसरों को बताने में देरी नहीं करती है। दूसरी बात, सहायता की कामना। अगर आप सभी कोई पुरुष किसी स्त्री की सहायता करता है तो आपको बदले में उस स्त्री से सहायता मिलने की कामना नहीं करनी चाहिए। वैसे तो आप सभी एक बुद्धिमान पुरुष किसी की मदद करने पर उनसे बदले में कुछ पाने की कामना नहीं करते हैं। उसी प्रकार स्त्रियों के विषय में कहा गया है कि स्त्री से मदद के बदले मदद की कामना कभी आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उस स्त्री द्वारा उल्लेख किए जाने पर आप अपमानित महसूस कर सकता है। महिलाएं बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद कभी नहीं करती, चाहे फिर कोई उनकी कितनी मदद क्यों ना करे। और साथ ही दोस्तों, आप सभी पुरुष को स्त्री से मिलने की कामना, एक सभ्य पुरुष को किसी स्त्री से एकांत में मिलने की कामना कभी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई स्त्री एकांत में मिलने के लिए कहे तो सावधान ही रहना चाहिए, क्योंकि स्त्री पुरुष का
का रिश्ता एक फूल की तरह होता है और ऐसे में एकांत में मिलने पर वे दोनों भी पथभ्रष्ट हो सकते हैं। अगर आप सभी कोई पुरुष किसी स्त्री से एकांत में मिलता है तो समाज आपको बुरी नजर से देखता है और आप पर गलत आरोप भी लगा सकता है, और अगर स्त्री दुष्ट हो तो वह आप पर गलत आरोप लगाकर वह महिला आपका इस्तेमाल भी कर सकती है। साथ ही दोस्तों, आप सभी पुरुष को एक पत्नी होते हुए दूसरी स्त्री की कामना कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर आप अपनी स्त्री से प्रेम और सम्मान मिलने की कामना भी छोड़ दे, क्योंकि जिस प्रकार एक मादा पशुओं के साथ दो नर पशु नहीं रह सकते, उसी प्रकार एक पुरुष के साथ दो स्त्रियों का रहना अनुचित है। और आप सभी जो भी पुरुष ऐसा करें तो आपकी स्त्री संतुष्ट नहीं हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, आप सभी किसी भी बुद्धिमान पुरुष को किसी स्त्री से किसी भी प्रकार का स्वार्थ, प्रेम, धन, मान, सम्मान की कामना कभी नहीं करनी चाहिए, और तो किसी स्त्री के कहने पर चलना भी नहीं चाहिए और ना ही उस स्त्री के अधीन होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। और जो भी पुरुष की स्त्री के अधीन रहता है उसका नष्ट होना तो तय है। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन में इन चीजों की कामना एक स्त्री से नहीं करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि दोस्तों कहते हैं, विश्वास पर दुनिया कायम है। शुक्र नीति के अनुसार किसी पर हद से अधिक विश्वास करना नुकसान पहुंचाता है। विश्वास और अविश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी के चरित्र पर संदेह और भरोसा करें। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या में से समय निकालकर पूजा पाठ, दान, कर्म आदि करता है, वह जीवन में हर वो खुशी प्राप्त करता है जिसकी उसे चाह होती है। जहाँ तक संभव हो, धर्म के प्रति किसी भी तरह का अपराध करने से बचे। मनपसंद भोजन न मिलने पर अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी माँ का एक रूप अन्न भी है। कुछ लोग क्रोधा पर भोजन की थाली फेंक देते हैं। इस तरह की आदत धन, वैभव एवं पारिवारिक सुख के लिए नुकसानदायक होती। जैसे एक व्यक्ति की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही परिवार, कुटुंब में रहने वाले सगे रिश्तेदार भी एक जैसे नहीं होते। जो लोग नास्तिक या पाप कर्मों में रत रहते हैं, अपना भला चाहते हैं, तो जितना जल्दी हो सके उनका त्याग कर दे, कहा जाता है। आपका सामना होने वाला है जैसे ईश्वर ने स्वयं आपके लिए चुना है और आपके जीवन में अब भेजने वाले हैं, ताकि अब आप भी अपने जीवन में खुश हो जाएं, क्योंकि आपने बहुत ही दुख रहे हैं, बहुत ही दर्द सहा है। और आपको बता दें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप अपने दुखों को, अपने दिल में छुपे दर्द को किसी के साथ भी साझा नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, किसी को भी अपने मन में चल रही बातों को बता नहीं पाते। यह कहे तो आपके आसपास कोई ऐसा है ही नहीं जो आपके दुखों को सुन सके, जिसे आप अपना समझकर उन्हें सब कुछ बता सके। अपने पिछले समय में जिसे भी अपना माना है, उनसे बहुत बड़ा धोखा खाया है। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें आपने अपना सब कुछ समझ बैठे थे, वहीं आपको कुछ भी नहीं समझे थे। कुछ ऐसी स्थिति आपके जीवन में आई थी जिसके वजह से आपका लोगों से भरोसा उठ गया था। आप किसी को चाहते हुए भी अपने दिल की बातों को नहीं बता सकते। तो ऐसे में ईश्वर आपके दुखों को ही काम करने के लिए, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को बताने के लिए, अपने दिल में छुपे दर्द और बोझ को हल्का करने के लिए आपके जीवन में स्त्री को ईश्वर भेज रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें, महिला के साथ साथ पुरुष के भी जीवन में आएंगे। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही लोगों के जीवन में स्त्री का सामना होगा। जी हाँ दोस्तों, यह सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है बल्कि महिलाओं के लिए भी यह बातें बताई जा रही है। इसलिए आपको बता दें, यह स्त्री आपके जीवन को रंगीन करने वाली है। जैसे स्त्री के कदम आपके जीवन में पार्टी दे देंगे। दोस्तों, आपके जीवन में ऐसे ऐसे बड़े चमत्कार होंगे, ऐसी खुशियां आपको मिलेंगे, ऐसे आपको घटनाएं देखने को मिलेंगे जो आपको अपने ही आंखों पर विश्वास नहीं होंगे। दोस्तों, आपका मन इस समय भी बात को लेकर बहुत ही परेशान है। आपके मन में बहुत बड़ा तूफान यदि उठा हुआ है तो उसे तूफान को यह स्थिति शांत कर देगी। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन है यह और आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक हमने जाना यह स्त्री आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगी। अब हम बात करेंगे कि इससे आपको पहचाना कैसे है और इसका नाम क्या होने वाला है और यह किस जगह पर मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं।
कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, यह स्त्री वह उन लोगों का भी असली चेहरा सामने लाएगा जो अपनों के बीच में है, आस्तीन का सांप बनकर चेहरे से झूठ मुखौटा ये स्त्री उठाकर आपको दिखाएंगे। सबका असली चेहरा आपके सामने भी आएगा। जो लोग आपसे जलते हैं और वह तो और भी जल जाएंगे। आइए दोस्तों, उस स्त्री का नाम बता दे आपको, जिसे जानकर आप पहचान जाएंगे कि यही वह स्त्री है जो आपके भाग्य को उदय करेंगे। तो दोस्तों, उसका नाम जो शुरू होगा वह है SPR। जी हाँ दोस्तों, यह 4 अक्षर से शुरू हो वाली स्त्री की आपके जीवन में आएगी और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दे कि आप अपने दुखों को अपने दिल में तो छुपा लेते हैं, कोई समझ भी नहीं पता कि आपके दिल में कितने बड़े दुख चुके हैं, लेकिन खुशियों को नहीं छुपा पाते हैं। तो आप इसके बारे में कहीं पर ढिंढोरा मत दीजिएगा जब तक यह स्त्री आपके जीवन में ना आ जाए। जी हाँ दोस्तों, यह स्त्री जब आपके जीवन में आएगी तो लोग खुद ही आपको देखकर जल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम जानते हैं कि यह स्त्री आपको कहां पर मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो आपको बता दे, इस दौरान यानी आने वाले आज से लेकर आने वाले 5 से 6 दिनों के अंदर आपको किसी रास्ते में मिल सकती है, या आप कहीं घूमने फिरने जाएंगे तो वहां पर इसे आपकी दोस्त तैयारी हो सकती है, आप आकर्षित हो सकते हैं। यदि आप शादी विवाह में जाएंगे तो वहां पर भी यह क्रिया को अपनी तरफ खींच लगी। यदि आप पुरुष हैं तो और महिला है तो आपसे यह दोस्ती कर सकती है। अचानक कहीं ना कहीं इनसे भेंट मुलाकात हो सकती है। क्या हो सकता है कि आपके पास इस नाम की स्त्री पहले से ही हो। जी हाँ दोस्तों, आपके आसपास हो, जिन्हें शायद आप अब तक ध्यान नहीं देते थे। तो आप उनमें अच्छाइयाँ यदि ढूंढ लेंगे तो जरूर आप देखेंगे कि उनके जैसा आचरण स्वभाव का व्यक्ति आपके पास कोई नहीं है। यदि आप उन्हें समझेंगे तो आप उन्हें अपना पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्त्री को आपको इस समय बिल्कुल भी नहीं खोना है। ऐसी स्त्री आपके जीवन में है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं है तो अब आपके जीवन में इस नाम की स्त्री आने वाली है जो आपके भाग्य को उदय कर देगी, आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। अब आप अपने जीवन में कभी दुख नहीं रहेंगे। यदि आपके दिल में कोई बात ही नहीं तो आप ही से खुलकर बातचीत कर सकेंगे। पुरुष हो, आप सभी के जीवन में इस नाम की स्त्री का आगमन होने वाला है। दोस्तों, संभव है कि यदि आपके विवाह के बाद इस नाम की स्त्री से चल रही है तो यह रिश्ता पक्का हो जाएगा, और आपको कोशिश भी यही करनी होगी। दोस्तों, यह स्त्री आपके जीवन को स्वर्ग बना देगी। इस स्त्री की आपके जीवन में आने से जीवन बदल जाएगा। जब तक आप बहुत ही परेशान हैं, लेकिन अब आपकी हर एक परेशानियों का अंत होगा। दोस्तों, अब उसी के साथ जानते हैं आपके लिए यह समय कैसा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कितना खास रहेगा। इस समय किन बातों की आपको सावधानियां रखनी होगी, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको करने से बचना होगा। दोस्तों, इसके साथ हम यह भी जानने वाले हैं, नौकरी करने वाले का, बिजनेस करने वाले लोगों का, बेरोजगार लोगों के लिए कौन से हाथों पर आ सकते हैं, पति पत्नी के बीच संबंध कैसे रहेंगे, आपके कौन से सपने पूरे हो सकते हैं, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको अब मिलने वाली है, कौन सी दुर्घटना हो सकती है। दोस्तों, पूरे विस्तार के साथ जानते हैं। इस समय आपके अंदर आत्मविश्वास भरा रहेगा, आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जाएं देखने को मिलेंगे, जिसके कारण आप अपने स्वास्थ्य को भी बहुत ही बेहतर बनाने में कामयाब रहेंगे। आप हर कार्य को करने के लिए भी तत्पर तैयार रहेंगे। आपके ऊपर किसी प्रकार का अलसी हावी नहीं होगा, लेकिन दोपहर के बाद स्थिति थोड़ी गंभीर रूप ले सकती है, हालत की चपेट में आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मन किसी कार्य में काम ही लगेगा। इस समय दोस्तों, आपके अंदर नकारात्मक
विचार आ सकती है जिनसे आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। इस समय दोस्तों आपको अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान देना चाहिए। कारोबारी को उनके कारोबार में परिवर्तन के या फिर विस्तार करने के अवसर मिल सकते हैं। आपके आय में भी वृद्धि होने वाली है। मन में किस बात को लेकर निराशा का भाव अचानक से आ सकता है, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस समय दोस्तों आपके अंदर भौतिक सुखों की भी वृद्धि होने वाली है। शैक्षिक कार्यों में भी आपको सफलता मिलता हुआ नजर आएगा। यदि आप अपने भाइयों के साथ नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। कारोबार में आपको भागदौड़ दे दिए अधिक करनी पड़ सकती है। लाभ के अवसर भी मिलने वाले हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपके खर्चों में वृद्धि आने वाली है। आपको बेफिजूल की खर्चों से आपको बहुत ही दूरी बनाकर रखना होगा। साथ ही समय आपका किसी के साथ हो सकता है, लेकिन आप इस समय में अपने क्रोध को नियंत्रण बनाए रखना होगा, जिसके कारण आपका मन भी चिंतित हो सकता है और आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से आप अपना धन कहीं निवेश कर सकें। जो लोग भवन के मकान की दुकान की इच्छा रखते थे, खरीदने की इच्छा रखते थे, उनका भी यह इच्छा पूरी हो सकती है। आपको बता दें, यदि आपके घर में आपकी बहू है तो उनके सुख आपको प्राप्त होगा। नौकरी में परिवर्तन के योग्य बने हैं, लेकिन यदि आप पुरानी नौकरी को छोड़कर नई नौकरी करना चाहते हैं तो इस फैसले को जरा सोच समझ कर ले, नहीं तो बाद में परेशानी हो सकती है। यदि बहुत अच्छी नौकरी है तो पुरानी नौकरी तो आप पुराने नौकरी को त्याग सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप कुछ पद की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों आपके मित्र परिवार का सहयोग मिलने वाला है, जिससे आप कठिन से कठिन कार्य को करने में सफल रहने वाले हैं। धार्मिक संगीत के प्रति आपका रुचि बढ़ाने वाला है, जिसकी वजह से आपके धर्म कर्म के कार्यों में भी आपका मन लगने वाला है। इस समय दोस्तों आपके घर परिवार में आपके ऊपर जिस जिम्मेदारियां भी कुछ पड़ सकती, पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पिता के स्वास्थ्य विकार हो सकता है। इस समय दोस्तों आपका कहीं यदि कोई रुका हुआ धन था, वहां से भी अब आपको वापस मिल सकता है, जिसके अभाव में जो भी कार्य आपके अटके हुए थे उन्हें आप करने में सक्षम हो सकते हैं। पर इस समय धन अचानक की प्राप्ति हो सकती है, जिसके कारण आपके मन बहुत ही खुश रहेगा। साथ ही दोस्तों लव पार्टनर के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है, लेकिन आप अपने पार्टनर की भावनाओं की कदर करनी होगी। उनकी भावनाओं को नजरअंदाज करने से बचना होगा। साथ ही आप अपने लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने के लिए मिलने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में कोई ना कोई बधाई आ सकती है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जो भी फैसला आपने बड़ौदा ही सोच विचार करने, यदि आप मुलाकात की योजना बना है तो ऐसे में आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपके शत्रु आपके ऊपर बैठे हैं। यदि आपका रिश्ता उजागर नहीं है, आपके रिश्तों के बाहर घर परिवार वालों को पता नहीं है तो दोस्तों संभव है कि आपके शत्रु आपके संबंध के बारे में घर वालों को बता दे। आप अपने प्रेम जीवन में आनंदित रहेंगे, खुशियों का आनंद लेंगे। आप अपने लव पार्टनर के साथ कुल मिलाकर आपके सितारे का साथ आपको मिल रहा है। आपका भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिसके कारण आप बहुत से ऐसे कार्य को भी करेंगे जो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। इस वीडियो में सभी जानकारी आपके ग्रह गोचर पर आधारित है, इसलिए 100% सटीक होगा। आप अपने लव पार्टनर को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। उनके व्यवहार के कारण आप काफी ज्यादा दुखी रहेंगे, जिसके चलते आप दोनों में विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती। आप अपने लव पार्टनर के साथ विवाद से बचे नहीं तो आपके संबंध में मुश्किलें आ सकती हैं। आपके कुछ विरोधी आपकी तरक्की को देखकर आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं। यदि आपने किसी से धन उधार लेने का सोचा था तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आप अपनी संपत्ति को लेकर किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर ना करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। यदि आपने पार्टनरशिप में किसी काम को करने का सोच है तो उसके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। यह समय आपके लिए सूझबूझ दिखाकर आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। आपका कोई काम आपको परेशान कर सकता है या किसी परीक्षा में भाग लेने का विचार कर रहे हैं
तो आपके लिए यह शानदार समय रहने वाला है। आपको इस समय चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा, आपको वहां पर भी सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ इस समय जो छात्र या छात्रा है जो इस समय स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्कूली छात्रा का इस समय पढ़ाई से अधिक खेलकूद में ध्यान लगा रहेगा, लेकिन फिर भी पढ़ाई में अच्छे रहेंगे, मार्क्स अपने अच्छे लाएंगे। और दोस्तों, जो लोग इस समय कॉलेज के छात्र हैं, वह इस समय पढ़ाई के साथ साथ नाटक या कला के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उसके लिए यह समय काफी शानदार है। लाभ आपको अवश्य मिलेगी, आपको मेहनत थोड़ी बस अधिक करनी पड़ेगी। और जो जातक इस समय स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उसको इस समय बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, यहाँ तक कि गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकता है। उसके जीवन काल में चमत्कारिक लाभ देखने को मिल सकता है। हालांकि इससे कुछ लोग जलेंगे भी और वह उन्हें परेशान करने का प्रयास करेगा, जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, अगली बातें जो आपको बताने जा रहा हूँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और खास बात होने वाला है, जिसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। इस समय जो छात्र या छात्रा लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं, उनके लिए भी यह समय काफी चमत्कारिक समय होने वाला है। उसके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। उसको इस समय नौकरी लगने की पूरी संभावनाएं बन रही है। चाहे वह छात्रा हो या छात्र हो, दोनों को ही सरकारी नौकरी मिलने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। और जो जातक इस समय अपने इच्छा अनुसार किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाह रहा है, उसके लिए भी यह चमत्कारिक समय होने वाला है। इस समय आपके राशि के कोई भी जातक इस समय बेरोजगार नहीं रहेगा। सभी को इस समय काम और नौकरी मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। साथ ही साथ इस समय आपके निवेश से आपको बहुत अधिक लाभ मिलने का संभावनाएं बन रही है। इस समय अगर आप किसी भी कंपनी में या किसी भी व्यापार में पैसा निवेश करना चाह रहे हैं, या शेयर बाजार में या शेयर मार्केट में पैसा निवेश करना चाह रहे हैं, तो यह समय आपके लिए लाभकारी समय होने वाला है। आपको अच्छा खासा रिटर्न वहां से भी मिलेगा। साथ ही साथ इस समय आपको शेयर बाजार में पैसा रिटर्न मिलेगा। अगर वहां पैसा लगाएंगे तो और सट्टा और लॉटरी में भी लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन आपको बता दूं कि जुआ या सट्टा खेलना बहुत बुरी लत है, इससे लत भी लग सकती है और आपका आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। यह बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप इस समय किसी भी सट्टे में या जुआ में पैसा आपने लगा दिया है, तो वहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। इस समय आपकी कोई बड़ी लॉटरी भी लग सकती है। इस समय आपका किस्मत और भाग्य इतना सहयोग दे रहा है, इस समय आपका कोई बड़ी लॉटरी भी लग सकती है और आप करोड़पति भी बन सकते हैं। इस दौरान आपको समय समय पर आकस्मिक धन लाभ प्राप्त हो सकता है। वहीं इस समय आपकी सोची हुई योजनाएं भी फल हो जाएंगी। साथ ही इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार देखने को मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपका बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावनाएं बन रही है, क्योंकि इस समय आप जिस भी क्षेत्र में, जिस भी रोजगार कारोबार में हाथ लगाएंगे, वहां से आप अच्छे खासे धन लाभ कमा पाएंगे। आपके जो भी रोजगार कारोबार व्यापार है, वहां से भी आप अच्छे खासे धन लाभ कमा पाएंगे और आप अपनी रोजगार कारोबार में इस समय वृद्धि भी कर पाएंगे। साथ ही साथ इस समय आपके आय के 2-3 अलग स्रोत भी नए नए खुलने वाले हैं, जहां से भी आप आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, वहां से भी आप अच्छे खासे धन कमाएंगे। इस समय आपसे सभी लोग आपसे इस समय काफी इम्प्रेस होंगे और इस समय आपके जीवन काल में सभी लोग आपके बातों में इतना प्रभाव देखने को मिलेगा कि आपके बात को सभी कोई स्वीकार भी करेंगे। दोस्तों, इस समय आपकी इनकम में अपार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही इस दौरान की गई डील आपको अच्छा लाभ जा सकता है। इस समय आप व्यापारी वर्ग के लोगों को इस समय कोई महंगी और बड़ी डील भी हाथ लग सकती है। इस समय एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वाले लोगों को अच्छा लाभ होगा। इस समय सोना चांदी या ज्वेलरी वाला का कारोबार के व्यक्तियों को बहुत अधिक धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है। इस समय इस अवधि में आपको कुछ जगहों से गुप्त रूप से भी धन लाभ होने का संभावना बन रही है, जिससे आपका मन काफी प्रसन्न हो जाएगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में एक शादीशुदा महिला आएगी, जिससे आपका संबंध बनेगा और उसका आप भरपूर लाभ भी
उठाएंगे, लेकिन आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा और आपको इस समय कुछ बातों का भय बना हुआ रहेगा जो आपको अंदरूनी मन को परेशान करता रहेगा। इसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। इस शादीशुदा महिला के बारे में नाम और पता सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इस समय आपके जीवन काल में कुछ परेशानी भी आने वाली है जिससे आपको अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बारे में आपको जानना अत्यधिक जरूरी है, जिसके वजह से आप बेवजह परेशान हो सकते हैं और इससे बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। दोस्तों, इस समय कुछ क्षेत्रों में आप कुछ आपसे जाने अनजाने में ऐसी गलतियां होंगी जिसकी वजह से समाज में आपकी छवि भी प्रभावित हो सकती है। करियर में उन्नति के कुछ समय के लिए रुक भी सकता है। आपके अपने बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ते कुछ मधुर नहीं रहेंगे। साथ ही आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना इस समय करना पड़ सकता है, जिसके वजह से आपका धन हानि भी हो सकती है। इस समय आपको व्यर्थ के कामकाज में थोड़ा तनाव झेलना पड़ सकता है और आपको अधिक भागदौड़ भी करनी पड़ेगी। इसकी वजह से आपके कार्यकाल में काफी ज्यादा तनाव भी आपको झेलना पड़ सकता है और उसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। इस दौरान आपको अपने पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। हालांकि यह सिंगल जातकों के लिए है। जो लोग विवाहित व्यक्ति हैं, उसका जीवन साथी भरपूर सहयोग देगा और उसका दाम्पत्य जीवन शानदार रहेगा। लेकिन जो इस समय प्रेम जीवन में समय व्यतीत कर रहे हैं, उसके लिए इस समय अगर आपस में मतभेद हो गया है, आपसी झगड़ा और कलह कलेश हो गया है, तो इस समय रिश्ता मजबूत करने के लिए अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। इस दौरान आप खुद पर या आत्म पर नियंत्रण करने की आप कोशिश करेंगे, जिस वजह से आपको काफी संघर्ष करना पड़ सकता है। जो लोग साझेदारी में का करते हैं, उन्हें इस समय अपने साझेदारों के साथ तालमेल को लेकर के काफी परेशानी हो सकती है और जिसके वजह से आपसे मनमुटाव हो सकता है, जिसके वजह से धन हानि भी होने की संभावनाएं बन रही है। इस दौरान आपको अपनी माता की सेहत को भी लेकर के आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपके धन के भी खर्च होने के योग बन रहे हैं। इस समय कई क्षेत्रों से आपको धन लाभ तो होगा, अच्छे खासे धन कमाएंगे, आप आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाएंगे, लेकिन इस समय आपके कुछ धन भी खर्च होने के योग बन रहे हैं। आपको इस दौरान अपना वाहन पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है। मंगल आपसे काफी ज्यादा भागदौड़ कराने वाले हैं। कामकाज में तकनीकी दिक्कतों के कारण आपकी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, जिस वजह से इस अवधि में आपका काम प्रभावित होने से आर्थिक समस्याओं का भी सामना अंत में करना पड़ सकता है। इस बात को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, इस समय आपके राशि वाले जातकों को उलझनों का सामना भी करना पड़ सकता है और आपको अपने छोटे भाई बहनों के कारण कुछ परेशानी भी होने वाली है। मंगल इस अवधि में आपसे कुछ छोटी मोटी दूरी की यात्रा भी करवा सकती है, जो यात्रा आपके लिए सुखदायक नहीं रहेगा। इसके वजह से आपको परेशानी हो सकती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वह औरत कौन है जिससे आपका इस समय संबंध बनेगा। दोस्तों, इस समय आपकी पड़ोस की ही एक महिला है जो आपके ऊपर लंबे समय से आपके ऊपर अपना सब कुछ निछावर करने का विचार कर रही है। वह इस समय आपसे मुलाकात करने का विचार कर रही है और इस समय ना चाहते हुए भी वह आपके करीब आएंगे और एक दूसरे के बीच में मित्रता बढ़ेगा। हालांकि आपके अंदर आत्मा इस बात का इजाजत नहीं देगा कि आप उनके साथ कोई भी संबंध रखें, लेकिन आपके जो भी अंदर में जो भी मोशन है वह आप उसका नियंत्रण नहीं कर पाएंगे और आप भी उसके ऊपर आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि वह आपको आकर्षित ही करना चाह रही है। वह आपके लिए परेशान है, लेकिन वह आपको खुलकर बोल नहीं पा रही है, वह शर्मा रही है और उसे भी इस बात का भय है कहीं हमारा समाज में इज्जत खराब ना हो जाए। लेकिन वह आपको आकर्षित करना चाह रही है और अपना जलवा वह आपको दिखाएगी और आप उसके ऊपर ना चाहते हुए भी आकर्षित हो जाएंगे और एक दूसरे के संबंध बनेगा। हालांकि इससे आपको मानसिक तनाव से राहत मिलेगा, आपका मन काफी प्रसन्नता में रहेगा, लेकिन आप अंदर ही अंदर थोड़ा परेशान भी रहेंगे कि कहीं इसके वजह से मेरा दाम्पत्य जीवन खराब ना हो जाए और समाज में बदनामी का शिकार ना होना पड़े। लेकिन इस समय अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपको अत्यधिक सावधान रहना होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका दाम्पत्य जीवन खराब ना हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय अगर
आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपको कोई भी गलत कार्य में कदम नहीं उठानी चाहिए, अन्यथा आपको आगे चलकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सिंगल जातक को भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी विवाहित स्त्री से आपका संग रखना किसी भी तरह से उचित नहीं है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखें। लेकिन इस समय यह आपके भाग्य और कर्म में लिखा हुआ है, आप चाह करके भी नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, ऐसा होना ही है और यह होकर ही रहेगा। आपके समाज में, आपके ही मोहल्ले की, आपके ही समाज की एक ऐसी स्त्री है जो इस समय आपका इंतजार कर रही है, जो विवाहित महिला है और उससे आपका शारीरिक संबंध बनेगा। हालांकि इस समय मैं उसका नाम और पता भी बता रहा हूँ, जिसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। बता दे रहा हूँ कि आपके घर के आसपास के ही है और समाज के ही है, और वह आपसे बहुत अधिक बात करती है, बहुत अधिक बात करती है, और आपके सामने आते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। आपको इशारों कुछ ना कुछ समझाना चाहती है, आप समझ जाएंगे और आपको इस बात का महसूस हो जाएगा कि वह क्या आपसे चाहती है, क्योंकि आपके सामने आते ही उसका बर्ताव, उसका रवैया अपने आप ही बदल जाता है। तो पता बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह आपके ही आस पड़ोस की है, आपके मोहल्ले की ही है। अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ, इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। दोस्तों, उसका नाम का जो पहला अक्षर है वह इस समय कन्या राशि का या तुला राशि या कुंभ राशि का हो सकता है। महिला जो आपको करोड़पति बना सकती है, वह जैसे ही आपके करीब आएगी, आप ना भी चाहेंगे तो जबरदस्ती वह आपके करीब आएगी, लेकिन वह जैसे ही आपके करीब आएगी, वह इस समय आपको रुपए पैसे भी दे सकती है, क्योंकि वह खुद ही बहुत अधिक अमीर घर की औरत है और वह आपको पैसे भी दे सकती है, आपको पैसे से मालामाल भी कर सकती है। लेकिन अगर उसके करीब आप जाएंगे तो आपको सोच समझकर जाना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा, अन्यथा आगे चलकर परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि जो जातक इस समय अपना प्रेमी और प्रेमिका है, उसके जीवन में इस समय अगर प्रेम जीवन अच्छा व्यतीत हो रहा है तो उसको इस समय कोई भी गलत कदम नहीं उठाने चाहिए, उसका जीवन अच्छा ही रहेगा। लेकिन जिसका प्रेम जीवन में थोड़ा बहुत मनमुटाव चल रहा है, उसके रिश्ते में इस समय बहुत अधिक दरार भी पड़ सकता है और गलतफहमी का शिकार भी एक दूसरे से हो सकते हैं, जिसके वजह से आपका रिश्ता भी टूटने के कगार पर रहेगा। और आपको इस समय प्रेम संबंध को सही करने के लिए, दोनों के बीच में रिश्ता मधुर करने के लिए आपको बहुत अधिक संघर्ष और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस समय जो लोग लंबे समय से सिंगल हैं और नए प्रेम के बारे में सोच रहे हैं या किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, उसके लिए यह समय काफी शानदार रहने वाला है। इस समय आप सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, अगर आप अपना प्रेम का प्रस्ताव उसके सामने या समक्ष रखेंगे तो आपको प्रेम जीवन में सफलता अवश्य ही मिलेगी, जिसका प्रेम विवाह भी होगा। अगर आप लंबे समय से अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं तो यह समय काफी शानदार है। इस समय आप अपने घर में बात अवश्य करें, आपको प्रेम में सफलता अवश्य ही मिलेगी। लेकिन एक बात का विशेष यहाँ पर भी ध्यान रखना होगा, इस समय कुछ प्रेमी और प्रेमिका बाहर मिलने का प्रयास करेंगे, उस समय जबरदस्ती भी आपकी शादी हो सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समय विवाह नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जबरदस्ती विवाह उनका हो सकता है और आगे चलकर दोनों के बीच में आपसी मनमुटाव और खटास रहेगा और जीवन काल में परेशानी आएगी। इसलिए इस समय थोड़ा सावधान भी रहने की आवश्यकता है। जो भी करेंगे बहुत ही सोच समझकर करेंगे। अगर अकेले में मिलने का विचार कर रहे हैं तो आपको सेफ जगहों का चुनाव करना होगा, अन्यथा जीवन काल में परेशानी आ सकती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। इस समय आज सुबह से ही आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिससे हर कार्य में आप शामिल होंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। आप इस समय आपको हनुमान जी का भी विशेष कृपा होगा। हनुमान जी की कृपा से आपकी कोई अधूरी इच्छा भी इस समय पूरी हो सकती है। इस समय जो लोग विवाहित व्यक्ति हैं, इस समय उसका कोई अज्ञात कन्याओं को देख करके और उसको आकर्षण होगा और उसके प्रेम जीवन में पड़ सकते हैं।
और उससे आपका शारीरिक संबंध भी बन सकता है। लेकिन इस समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इसकी वजह से आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। इस समय आपको बेवजह किसी से भी उलझाना नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अन्यथा यह मामला बहुत बिगड़ सकता है और इसके बाद आपके जीवन काल में परेशानियों का अंबार लग सकता है। आप अपने ही कारण अपने ही जीवन काल में उलझ जाएंगे और आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए इस समय आपको किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है और किसी और के लड़ाई झगड़ा में भी आपको शामिल नहीं होना है, अन्यथा मामला बहुत बढ़ सकता है और आपके जीवन काल में परेशानी और आप तनावग्रस्त भी हो सकते हैं। अगली बात, इस समय आपको किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है, अन्यथा आपको बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है और उसके वजह से आपका मन परेशान हो सकता है, आपका धन हानि हो सकता है। इस समय कुछ लोग आपको गलत लालच भी देंगे, आपको लालच में नहीं पड़ना है, अन्यथा उसमें भी परेशानी हो। अगली बात, इस समय अगर आप नई रोजगार, नई कारोबार, नई व्यापार शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको शानदार लाभ होगा, आप शुरुआत अवश्य करें। लेकिन एक बात का यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि इस समय कोई भी कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या घर में किसी का शादी विवाह के बारे में बात चल रहा है, तो जब तक इस बात में आप बात तय ना हो जाए, जब तक आपको उसमें सफलता ना मिल जाए, तब तक यह बात आपको किसी के साथ भी साझा नहीं करनी है, किसी के साथ यह बात नहीं बोलना है, अन्यथा इसमें आपको नुकसान हो सकता है और उस कामों में आपको असफलता भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते है आपके जीवन काल में कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका मेहनत का फल नहीं मिलता है, आपका सपना पूरा नहीं होता है, तो इसके लिए आपको आज से ही सुबह सूर्य उदय होने के पहले जगना है और दोनों हाथों को मिलाकर के दोनों हथेलियों को देखना है, दोनों हाथों को रेखाओं को अच्छे से देखना है और इसके बाद इन्हें अपने चेहरे पर आपको फेरना है। ऐसा प्रत्येक दिन आपको 3 बार करना है। जल्दी ही आपका भाग्य खुल जाएगा, किस्मत आपका चमकने लगेगा। दोस्तों, अगली बात, अगर आपको लगता है आपके पास रुपए पैसे टिकते नहीं है तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान और सरल और अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझे। दोस्तों, इसके लिए आप घर में अगर पूजा पाठ करते हैं, लक्ष्मी गणेश का तस्वीर या फोटो या मूर्ति रखे हैं, तो वहाँ पर आप कुबेर जी महाराज को भी विराजमान अवश्य करें। माता लक्ष्मी आपके घर में धन को लेकर आती हैं, लेकिन कुबेर जी घर में धन को टिकाने वाला होता है। कुबेर जी को विराजमान अवश्य करें और पूजा पाठ उसकी भी आप अवश्य करें। आपके घर में अपने आप रुपए पैसे धन टिकने लगेंगे, बेवजह के खर्चे आपके बंद हो जाएंगे और आपके घर में धन में वृद्धि होने लगेगा। दोस्तों, अगली बात, अगर यह नहीं कर सकते हैं तो एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझें। इसके लिए आप जब भी कभी घर से बाहर जाएंगे तो आपको वापस खाली हाथ घर नहीं आना है। इसके लिए आप कुछ ना कुछ लेकर ही घर आना है, ना तो कम से कम एक रब का चॉकलेट ही लेकर आए, लेकिन कुछ ना कुछ लेकर ही आना है। और अगर यह भी नहीं ला सकते हैं तो आप किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़ कर आ जाएं, लेकिन आपको खाली हाथ घर नहीं आना है। इस बात को अच्छे से समझ ले। आज बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ही जल्द वह उन्हें बहुत बड़ा धोखा देने जा रहा है और सकता है कि इतना बड़ा धोखा मिले कि बिजनेस से ही हाथ धोना पड़ जाए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी क्योंकि उनकी आंखों पर प्रेम की पट्टी बंधी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी हालत खराब हुई तो उन्होंने हमसे मुलाकात की और सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, गुरुजी, आपने बिल्कुल सत्य कहा था। जब आप शांत रहते हैं और कुछ खास समय ऐसा होता है जब आप बहुत क्रोधी हो जाते हैं, हम अपने किसी अन्य वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सा समय होता है जब आप पर नकारात्मकता हावी होती है। फिलहाल आप समझिए कि जब भी आपको बात बात पर क्रोध आने लगे, नकारात्मकता आपके ऊपर हावी होने लगे, तो आप समझ जाना कि यह भी आपका राशिगलू सा आ जाता है, आपको चिढ़ने लगती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, यह आपका राशिगत दोष है जिसकी वजह से कभी कभी आपके ऊपर यह नकारात्मकता बुरी तरह से हावी हो जाती है और फिर यह नकारात्मक माहौल बढ़ता चला जाता है और आपकी हर एक खुशी को समाप्त कर देता है। अब इसका सबसे नकारात्मक प्रभाव क्या है दोस्तों, वह समझिए कि आप
भगवान पर पूरी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं। जब भी आपको समय मिलता है आप सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं, ढोंग में दिखावा नहीं करते, भाव की पूजा करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन जब आपको क्रोध आ जाता है, मान लीजिए कि आपका कोई बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, तो आप उसका दोष भगवान के ऊपर ही मर देते हैं। आप भगवान से कहते हैं कि आपकी किस्मत भगवान ने फोड़ी है, भगवान की वजह से आपका यह काम नहीं बन पाया, आपकी कोई गलती नहीं है। अब इसमें होता यह है कि आप कभी कभी अनापना अनर्गल शब्दों का प्रयोग करते हैं और अपने नियम संयम को खराब कर लेते हैं। अब आप पूजा पाठ छोड़ देते हैं, भगवान के बारे में विचार करना छोड़ देते हैं और भगवान का नाम आते ही मन में आप नकारात्मक भावनाएं लेकर आने लगती हैं। अब ऐसा बिल्कुल ही गलत है। कभी कभी जिंदगी ऐसा मोड़ ले लेती है जिसकी वजह से बनाई गई सारी योजनाएं फेल हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में कई तरह के संकट आते हैं जिनके कारण धन से संबंधित नुकसान होते हैं, बने बनाए कार्य का बिगड़ जाते हैं, या फिर ऐसी ही तमाम तरह की परेशानियों से आपको जूझना पड़ता है। इसके लिए कई बार आपके ग्रह नक्षत्र और आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा जिम्मेदार होती है। लाल किताब में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो आपको कई बुरे संकट से बचाते हैं। लाल किताब के अनुसार मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और बरगद के पेड़ के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर उसको हनुमान जी के सामने रख दें। ऐसा आप 11 मंगलवार या शनिवार को करें। साथ ही हर रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से किसी भी तरह की अनहोनी दूर हो जाती है और जीवन में चल रहे संकटों से तुरंत मुक्ति मिल जाती है। साथ ही करियर में बढ़ोतरी होती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अगला उपाय है दोस्तों, हर शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल डालें और एक सिक्का डालकर उसमें अपनी परछाई देखें। इसके बाद तेल मांगने वाले को दे दे या फिर किसी शनि मंदिर में कटोरी समेत तेल को रखा आए। साथ ही शनि देव के दर्शन करें और शनि चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने के से शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी और शय की शुभ दृष्टि भी रहेगी, जिससे जीवन में उन्नति और संपन्नता बनी रहेगी। तीसरा और अंतिम उपाय ध्यान से सुनिए, कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है तो अपने ऊपर से 21 बार पानीदार नारियल ले और उसको वार ले वारनेस किसी धार्मिक स्थल पर जाकर अग्नि में जला दे। इस उपाय को आप परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर से कर सकते हैं जो किसी तरह के संकट का सामना कर रहा हो। इस उपाय को लगातार 5 शनिवार को करें। ऐसा करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।